भैया अब तो भगवान भरोसे हैं। तो उसका प्लेन ऐसे चल रहा है और इसके बाजू में आके वो स्टॉर्म के अंदर प्लेन चलाने लगता है। तो मुंडी को पता है, बोला ये कौन है। अब उसे डर लगने लगता है कि यार एक तो कुछ दिख नहीं रहा है, समझ में आ रही है किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके ऊपर अंधों की तरह मैंने बिलीव कर लिया है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है मुझे। अब मेरे पास ये 5 और 10 मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ है, करना कुछ पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 5-10 मिनट के अंदर लैंडिंग नहीं करी फिर तो भगवान को जो याद कर रहा था वहीं पे चला जाऊंगा। फिर वो देखता है कि यार मेरा दोस्त कहाँ है, वो थोड़ा थम्स अप वगैरह दिखा दूं उसे, बट वो तो गायब हो चुका है। बोला मेरे पास कंपस नहीं था, मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा था, मेरे पास फ्यूल नहीं था मेरे एरोप्लेन में, और मैं इतना हैरान परेशान, और ये ब्लैक एरोप्लेन लेके आ रहा है विदाउट एनी लाइट्स वगैरह, मेरे को लैंडिंग भी करा दी और गायब भी हो गया। पिछले वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 3 का जो पहली स्टोरी थी द फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में अपन लोगों ने बात कर ली है। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 3 की ही स्टोरी नंबर 2 की, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विक चैप्टर ओवरव्यू के साथ। तो एक बार की बात है, जो हमारे ऑथर साहब होते हैं ना, वो बढ़िया फ्लाई कर रहे होते हैं उनके खुद के डेकोटा एरोप्लेन में, जो कि काफी पुराना सा होता है। नाउ रिमेंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, जब भी हम इसके कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन में बात करेंगे तो डकोटा एयरप्लेन को याद रखना बहुत जरूरी है। और कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं, वो फ्रांस से इंग्लैंड को जा रहे होते हैं, और रात के 1:30 बज रहे होते हैं इस समय। स्काई एकदम क्लियर था, कोई परेशानी नहीं थी भैया, और मून वॉज ऑल्सो कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड हिम, मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे। स्टार्स वो शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव हिम, बहुत सुंदर एकदम खूबसूरत नज़ारा है, सब बढ़िया था। He was dreaming of his holiday and was looking forward to being with his family। और वो बढ़िया ख्यालों में अपना एरोप्लेन चला रहे हैं। अरे वाह यार, फाइनली घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे और हॉलीडे पे जाएंगे, बढ़िया, ऑल हैप्पी, ऑल इज वेल। He decided to radio the Paris control to get the most apt flight plan। तो वो डिसाइड करते हैं कि यार फ्लाइट में वो जो अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना एयरपोर्ट पे, उससे एक बार कंफर्म कर लें कि यार बेस्ट रूट कौन सा है इंग्लैंड जाने के लिए। तो बढ़िया कॉल करते हैं वो। He told them that he was on his way to England। Paris control duly acknowledged। वो बोलता है कि भाई सुनो मैं इंग्लैंड जा रहा है। पेरिस वालों हाँ ठीक है जाओ, बढ़िया, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। They advised him to turn 12 degrees west। He duly turned to that direction। Everything was going well। तो वहाँ पे वो बोलते हैं फोन पे कि अच्छा एक काम कर, तो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपना प्लेन घुमा ले, वो ज़्यादा बेहतर फ्लाइट का रूट है, तो और बढ़िया सेफली जाएगा। पेरिस वाले बोलते हैं, ये बोलता है ठीक है बढ़िया, और वो कर लेते हैं अपना प्लेन को थोड़ा 12 डिग्री हिला देते हैं। रिमेंबर 12 डिग्री वेस्ट, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट डिटेल आ चुका है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब बढ़िया, सब चंगा सी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम, पीछे छूट चुका था। पेरिस से निकले उसे 150 किलोमीटर हो चुके थे। बट देन तब कुछ अनोखा होता है। Then he saw the storm clouds in front of him। और फिर उसको दिखता है क्या, सामने घंघोर काले तूफानी बादल। और कैसे बादल थे वो, लाइक ब्लैक माउंटेन्स। मतलब इससे पता चलता है कि कितने डेंस बादल थे, और दिखने में ही खूंखार, कि उसे लग जाए कि अगर वहां गया तो मैं तो गया, इससे निकलना असंभव है। He knew he could not fly up and over them। उसको पता था कि वो ऊपर से नहीं जा सकता, ना ही उसके आजू बाजू से निकल सकता है। क्यों? बिकॉज ही वॉज रनिंग लो ऑन फ्यूल। जो फ्यूल था उसके एरोप्लेन में वो कम था, तो उसे पता था ये दोनों तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, दिस इज नॉट द एरियल मैनूवर आई कैन रिजॉर्ट टू, अगर मुझे इस स्टॉर्म से बचना है। तो फिर क्या सोचता है, फिर वो सोचता है कि यार वापस पेरिस चलते हैं, 150 किलोमीटर दूरी तो है, कोई बात नहीं। पर फिर उसको अपने परिवार का ख्याल आ जाता है। वो बोलता है कि यार परिवार से भी तो मिलना है, क्या करें। सो ही टुक द रिस्क एंड फ्लू इनटू द स्टॉर्म। तो वो बोलता है कि चल रिस्क लेते हैं, चलते हैं स्टॉर्म के थ्रू, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आई एम श्योर, इतना अच्छा तो पायलट हूँ शायद कि मैं इससे निकाल लूँ। He could see nothing outside his aeroplane, everything was black। और वो स्टॉर्म में एंटर करता है और कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, पूरा घंघोर कालापन आजू बाजू। ऐसा लग रहा था that he has entered into a shadow with not even a minuscule of light that is passing through। वेरी स्केरी सिचुएशन। जस्ट खुद इमेजिन करो, डार्क रूम वगैरह खेलते थे, अंधेरे में डर लगता है बहुत ज्यादा, ऊपर से एरोप्लेन में भी हो तुम। He looked at the compass, but his compass stopped working। कंपस भी देख रहा है, कंपस भी गोल घूम रहा है। He tried to contact Paris control for directions, but his radio had also stopped working। अब वो बोला कि भाई कंपस काम नहीं कर रहा, तो चलो भाई एक बार फिर से पेरिस कंट्रोल पे बात करते हैं एयरपोर्ट पे, वो मेरे को कुछ असिस्टेंस देंगे। पर सिग्नल भी नहीं है, वो भी काम नहीं कर रहा, रेडियो भी। एंड ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो बोला भैया अब तो भगवान भरोसे हैं, अब तो जो होगा देखा जाएगा। Then in the black clouds he saw another aeroplane। अब आता है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो घंघोर ब्लैक क्लाउड्स के बीचों बीच है, तब वो सुपर नेचुरल इंसिडेंट होता है इसके साथ, जहाँ पे एक और एरोप्लेन आता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। मतलब उसके यूजुअली एरोप्लेन के विंग्स पे भी लाइट्स वगैरह होती हैं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं था। ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन द स्टॉर्म। तो उसका प्लेन ऐसे चल रहा है और इसके बाजू में आके वो स्टॉर्म के अंदर प्लेन चलाने लगता है। तो मुंडी को पता है, बोला ये कौन है।
मेरे को लगा था मैं ही अकेला हूँ. He was glad to see another person and the pilot was signaling him to follow him. कहा जान में जाना ही, कोई और भी मेरे साथ है, किसी और ने भी ऐसा डिसीजन लिया है टू गो थ्रू द वो अपने क्या स्टॉर्म. और बोलता है कि चलो ठीक है. और फिर वो देखता है ध्यान से, तो दूसरा जो पायलट होता है ना, वो से बोल रहा था कि फॉलो मी. तो ऐसे इशारों में बोलता है कि चल मेरे को फॉलो कर. अब क्या करे, बिलीविंग दैट द अदर पायलट वाज देयर टू हेल्प. अब ये भगवान के ऊपर ध्यान रखते हुए बोलता है कि आई होप ये मेरे को मदद करने आया होगा, ऐसा बिलीफ रखते हुए ही डिसाइड्स टू फॉलो हिम. वो फॉलो करता है. ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर, और साथ ही साथ ऐसे उसके साथ ही साथ वो अगले आधे घंटे तक फ्लाई कर रहा होता है. बट कुछ समय बाद वो रियलाइज करता है कि उसके पास जो फ्यूल है उसके एरोप्लेन में, वो सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही बचा है. और अब उसे डर लगने लगता है कि यार एक तो कुछ दिख नहीं रहा है, समझ में आ रही है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके ऊपर अंधों की तरह मैंने बिलीव कर लिया है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है मुझे. अब मेरे पास ये 5 और 10 मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ है, करना कुछ पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 5-10 मिनट के अंदर लैंडिंग नहीं करी फिर तो भगवान को जो याद कर रहा था वहीं पे चला जाऊंगा. देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, बट ऑल ऑफ अ सडन ही रियलाइजेस कि उसका जो प्लेन होता है वो डिसेंट में चला जाता है, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है. बट सडनली ही सॉ 2 स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स अहेड ऑफ हिम ऑन द ग्राउंड. उसके सामने उसे रनवे दिख जाता है. वो बोलता है ओ भाई, जाने अनजाने अपन एयरपोर्ट तक पहुंच ही गए. सडनली ही वाज ऑन द रनवे. ही वाज एबल टू लैंड सेफली व्हिच गिव हिम अ साई ऑफ रिलीफ. जैसे ही वो टच डाउन करता है, आराम से गाड़ी, जैसी उसकी गाड़ी बोल रहा हूँ, आराम से जो एरोप्लेन आकर रुकता है, वो एक चैन की सांस लेता है कि भाई पहुंच गए जैसे तैसे घर. He looked for his friend in the black aeroplane since he wanted to thank him, but the sky was empty. फिर वो देखता है कि यार मेरा दोस्त कहाँ है, वो ऐसा थोड़ा थम्स अप वगैरह दिखा दूँ उसे, बट वो तो गायब हो चुका है. The black aeroplane was nowhere to be seen, and this is the reason. इस पॉइंट पे हमें समझना चाहिए कि मैंने इसको शुरुआत में एक सुपर नेचुरल स्टोरी क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट की तरह चीजें दिख रही कि वो आया और गया, पता ही नहीं चला. He went into the control tower and asked a woman where he was. तो जाके वो पूछता है कंट्रोल टावर में कि यार मेरे साथ एक ब्लैक एरोप्लेन भी आ रहा था जिसने मुझे हेल्प करी है ना यहाँ तक आते थे. दैट एरोप्लेन वाला पर्सन एस्कॉर्टेड मी. वो कहाँ है ऐसा पूछता है. She looked at him strangely and then she laughed. She told that there was no other plane except that of his. उसको देखती है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे अलावा कोई प्लेन नहीं था यार आकाश में, सिर्फ तुम ही आ रहे हो ऐसे अजीबोगरीब वेदर में. He wondered who had helped him to arrive there. He was without a compass or a radio and without any more fuel in his tanks. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? बोला मेरे पास कंपस नहीं था, मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा था, मेरे पास फ्यूल नहीं था मेरे एरोप्लेन में, और मैं इतना हैरान परेशान, और ये ब्लैक एरोप्लेन लेके आ रहा है विदाउट एनी लाइट्स वगैरह, मेरे को लैंडिंग भी करा दी और गायब भी हो गया. कौन है ये सुपरमैन? हैरान परेशान. और इसी हैरानी परेशानी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है. अब जानते हैं हम हमारे ऑथर के बारे में. फ्रेडरिक फॉर्सिथ है इनका नाम. ये एक ब्रिटिश ऑथर है, बेस्ट सेलिंग फॉर थ्रिलर नॉवेल्स. अब हमें समझ में आ रहा है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट है, थ्रिलर नॉवेल्स भी लिखना पसंद करते हैं, तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द जॉनर ही लाइक्स टू प्ले इन. एंड ही वाज नोन फॉर हिज जर्नलिस्टिक स्टाइल एंड फास्ट पेस्ड प्लॉट्स. अगर तुम इस बुक को जब पढ़ोगे तो मैं समझ में आएगा कि बहुत तेजी से चल रही होती है ये पूरी कहानी, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स एंड पर्सनैलिटीज. तो ये कुछ की थीम्स हमें मिल गई हैं जिसके बारे में हमारे ऑथर साहब लिखना पसंद करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग चीज. एरोप्लेन्स की बात कर रहे हैं तो ही सर्व्ड इन द रॉयल एयर फोर्स बिफोर बिकमिंग अ जर्नलिस्ट. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड अबाउट द ऑथर, क्योंकि ये रॉयल एयर फोर्स का भी पार्ट रह चुके हैं, एंड देयरफॉर यू नो एरोप्लेन से इनका जो रोमांस है. इन्होंने एक रिपोर्टर की तरह भी काम किया है फॉर अ ब्रिटिश न्यूज़पेपर जिसका नाम था ईस्टर्न डेली प्रेस, एंड एक यूरोपियन करस्पॉन्डेंट भी रह चुके हैं फॉर रॉयटर्स न्यूज एजेंसी. मतलब काफी प्रोलिफिक प्रोफाइल है इनका. ये थी ऑथर के बारे में. अब आते हैं फाइनल सेक्शन में ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं कुछ. कंट्री साइड, रूरल साइड. मतलब कंट्री साइड मतलब हमारे शहरों के आजू बाजू वाला जैसा होता है ना, गाँव जहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, उसे कंट्री साइड बोला जाता है. ट्विस्टेड, मूव्ड साइडवेज, तो ट्विस्टेड, मूव्ड साइडवेज. दिमाग में रखिएगा प्लेन को जब भी अपन इन वर्ड्स को अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं. ओबीडियंट, वन हु इज रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट. तो एकदम बहुत ही ओबीडियंट, जिस तरीके से वो ओबीडियंटली ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है ना, वहां पे ओबीडियंट वर्ड आता है. फ्राइटेंड, अफ्रेड. लैंडेड, केम डाउन. इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर भी खत्म होता है. तीसरे चैप्टर की दूसरी स्टोरी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.